नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं अब खबरों की ओर। प्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती फतेह कुमारी व्यास का आज जन्मदिन। 1940 में जब वैशाख पूर्णिमा के दिन आपका जन्म हुआ तो यह जोधपुर की धरती के लिए एक गर्व की बात थी। जोधपुर शहर में जब इनका बचपन गुजर रहा था तो गाने का शौक बचपन से ही हो गया और उन्होंने वर्ष 1948 में मात्र 8 वर्ष की आयु में अपने गायन की प्रथम सार्वजनिक प्रस्तुति जोधपुर रियासत के सिप हाउस रेडियो पर गाकर के दी। उनके कई गाने की रिकॉर्डिंग धरोहर के रूप में आज भी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुस्तकालय में मौजूद है। उन्होंने एशियाड 1982 के अंतर्राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन अवसर पर घूमर नृत्य का जो गायन किया था वह भी देखने लायक था। उन्हें रमेश स्मृति संस्थान बीकानेर द्वारा बीकानेर गौरव की उपाधि से अलंकृत किया गया। उन्हें वर्ष 1994-95 में प्रतिष्ठित अल्लाह जलाईबाई मार्ड सम्मान भी प्रदान किया गया। 1994-95 में राजीव ब्रिगेड वरिष्ठ नागरिक सम्मान के साथ अनेक सम्मान दिए गए और पुराने गीतों की जहां बात करते हैं उन गीतों में इनके चाहे पक्षी गीत हो, कागला हो या अनेक गीत आज भी घर घर में गाए जाते हैं। बात करते हैं हम कुछ और। तनुजा जी, आप श्रीमती फतेह कुमारी जी की पुत्रवधू हैं, वो लोक गायिका थी। उनके संबंध में आपके क्या विचार हैं, उनकी गायकी, उनके व्यवहार के बारे में? लोक प्रसिद्ध थी, उनकी गायकी सब जानते ही हैं। वो बहुत अच्छा करती थी। एशियाड तक वो अपना फैलाया था परचम उन्होंने। और व्यवहार उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार था, सुलझी हुई थी। वो अपने घर में बाहर सबसे अच्छा व्यवहार रखती थी। नौकरी करते हुए भी उन्होंने घर में भी ध्यान रखा, नौकरी भी की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े मुकाम तक पहुंचाया। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वो सब जगह समान रूप से कार्य करती थी। काम ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। ये त्योहार वगैरह होते थे, उसके संबंध में उनका क्या रहता था? वो हर त्योहार मनाती थी घर में बच्चों के साथ। हर तरह के त्योहार मनाती थी। सबके साथ रहना, त्योहार मनाना उनको बहुत पसंद था। सरस्वती मात की जय। कहते हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मधुर आवाज से कोई गायन करता है तो वहाँ पर भगवान विष्णु हरि की उपस्थिति होती है और कंठ उनका दिया हुआ होता है। और श्रीमती फतेह कुमारी जी व्यास, उनका कंठ ऐसा था कि आज भी लोग कहते हैं कि उनका नाम था कोकिल कंठिका श्रीमती फतेह कुमारी व्यास। तो उनकी आवाज़ में जो कशिश थी वो कशिश बड़ी मुश्किल से जब भगवान की कृपा होती है तो मिलती है। और राजस्थान के लोक संगीत में तो अनुष्ठानिक गीत हो, पारंपरिक गीत हो, लोकानुरंजन के गीत हो, वो सभी प्रकार के गीत उसी भावना के साथ जैसे वो हैं उनको प्रकट करते हुए जीवंत बना देती थी। इतना मधुर लगता था कि सुनने वाले झूम उठते थे। तो इस प्रकार की जो गायिका थी वो बड़ी मुश्किल से, वो कहते हैं चमन में पैदा होता है मुश्किल से गीदावर। तो ये इस प्रकार की जो है प्रतिभा थी और उन्होंने बहुत सारे लोकगीत गाए जो आज भी आकाशवाणी से, दूरदर्शन से रिकॉर्ड्स में बजते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उनके गीत गाए हुए सुनकर के आज की युवा पीढ़ी उन गीतों को जो लुप्त हो रहे थे उनको पुनः गा करके सीख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है
कि हमारी इतनी बड़ी विरासत को बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी भी आगे आ रही है, और ये सारा योगदान जो है श्रीमती फतेह कुमारी जी व्यास को जाता है। और मेरा तो उनसे बहुत ही, सबसे पहले जब उनको मैंने गवाया था हो बरखा बहार आई, तो वो उन्होंने ऐसा गाया जैसे रिकॉर्ड बज रही है। तो उस समय में ही मैं इनको कह दिया था कि राजस्थान की लता मंगेशकर है, तो लोग बाग उनको कोकिल कंठी का कहने लग गए फिर। और वैसा मधुर गीत जो है, क्योंकि उनके तो पूरे परिवार में ही जो है, जो मेरे मित्र थे नवाजी साहब, वो तो पन्ना बाबू के शिष्य थे, बांसुरी वादक थे, बड़े अच्छे बांसुरी वादक थे। मथुरा दास जी बहुत अच्छा तबला बजाते थे। मुरलीधर जी वकील साहब, बासा जी वगैरह, ये सारा का सारा पूरा परिवार जो है वो संगीत में लिप्त है, संगीत के लिए ही है। और आज के तारीख में उनका पुत्र जो है वो गोपाल कृष्ण, वो भी बड़ा सुंदर, बड़ी भाव से जो है, होरिये हो, भगवान के गीत हो, लोकगीत हो, उसी भावना के साथ उनकी कॉपी करते हुए गाता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं उनकी वर्षगांठ के अवसर पर अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भारत।